नमस्कार। आज हम भारत में हाल में हुई एक बहुत ही दुखद विमान दुर्घटना पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारे पास एक लेख है, एयर इंडिया 171 क्रैश, ड्रीमलाइनर डिजास्टर। उससे कुछ अहम जानकारी मिली है। तो आज हम समझने की कोशिश करेंगे कि असल में क्या हुआ और इसके क्या मायने हैं। ये बात हो रही है एयर इंडिया की फ्लाइट 171 की। विमान था बोइंग 787 एट ड्रीमलाइनर। जी, जिसे काफी नया और सुरक्षित माना जाता है। हाँ, और ये 12 जून 2025 को अहमदाबाद से लंदन गैटविक के लिए निकला था। लेकिन टेक ऑफ के फौरन बाद ही अहमदाबाद के पास ही मेगानी नगर में एक मेडिकल कॉलेज हॉस्टल पे क्रैश हो गया। ये वाकई दहला देने वाली खबर है। और जो बात इसे और भी असाधारण बनाती है वो है कि इसमें सिर्फ एक व्यक्ति जीवित बचा। हाँ, ये तो अविश्वसनीय सा लगता है। विमान में कुल 242 लोग थे, 230 यात्री, 12 क्रू मेंबर। और उसमें से सिर्फ एक। जी हाँ, सिर्फ एक 40 साल के ब्रिटिश नागरिक है, विश्वास कुमार रमेश। वो मलबे से निकाले गए और खबर है कि चोटें भी मामूली ही हैं। कमाल है, मतलब ये तो चमत्कारी कहा जाएगा। बिल्कुल, पर त्रासदी का स्केल बहुत बड़ा है। विमान के बाकी 241 लोग, उनकी मौत हो गई। और जमीन पर भी, क्योंकि वो हॉस्टल पर गिरा था। हाँ, दुखद बात यही है कि जमीन पर भी भारी नुकसान हुआ। हॉस्टल में उस वक्त जो लोग थे उनमें से कम 38 लोगों की जान गई। ओह। और 60 से ज्यादा घायल भी हुए हैं। तो कुल मिलाकर आंकड़ा तो बहुत बड़ा हो गया फिर। जी, कुल मिलाकर मृतकों की संख्या 279 से भी ज्यादा बताई जा रही है। ये हाल के सालों की सबसे भयानक दुर्घटनाओं में से एक है। अब जाहिर है सबकी नजरें जांच पर हैं। क्या चल रहा है उस मोर्चे पर, कुछ पता चला? देखिए, जांच अभी शुरुआती फेज में है, लेकिन तेजी से काम हो रहा है। एक अच्छी खबर यह है कि विमान के दोनों ब्लैक बॉक्स, हाँ, रिकॉर्डर्स, हाँ, फ्लाइट डेटा रिकॉर्डर यानी FDR और कॉकपिट वॉइस रिकॉर्डर CVR दोनों मिल गए हैं। अच्छा, ये बहुत जरूरी होते हैं जांच के लिए। बेहद जरूरी। इनसे ही पता चलता है कि तकनीकी रूप से क्या हुआ और पायलटों के बीच क्या बात हुई। तो शुरुआती शक किस तरफ जा रहा है? लेख में कुछ बताया है? शुरुआती रिपोर्ट्स के हिसाब से दोहरे इंजन फेलियर का शक है। मतलब दोनों इंजन ने शायद एक साथ काम करना बंद कर दिया। दोनों इंजन एक साथ? हाँ, ये एक संभावना है। साथ ही वो जो विंग्स पर फ्लैप्स होते हैं या लैंडिंग गियर, उनमें भी कोई दिक्कत हो सकती है। इसकी भी जांच हो रही है। और पायलटों की बातचीत, CVR से कुछ पता चला? उसका विश्लेषण किया जा रहा है। समझने की कोशिश कर रहे हैं कि क्रू को आखिरी पलों में किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा था। और ये जांच कर कौन रहा है, मतलब कौन सी एजेंसी लीड कर रही है? भारत की जो मुख्य एजेंसी है, एयर एक्सीडेंट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो यानी AAIB, वो लीड कर रही है। ओके। लेकिन क्योंकि ये बोइंग का विमान था और UK के नागरिक भी थे, तो ये एक तरह से अंतर्राष्ट्रीय जांच है। अच्छा। हाँ, इसमें UK की AIB और अमेरिका की NTSB के अधिकारी भी सहयोग कर रहे हैं और बोइंग के लोग भी शामिल हैं। ठीक है, ठीक है। ये तो होता ही होगा ऐसे मामलों में। जी, ये मानक प्रक्रिया है। कोई अंदाजा है कि पहली रिपोर्ट कब तक आ सकती है? अधिकारियों का कहना है कि शायद करीब 3 महीने लग सकते हैं शुरुआती रिपोर्ट आने में। पर पूरी जांच में तो काफी वक्त लगता है। मलबा जमा करना, उसका विश्लेषण, सारा डेटा समझना, और ये आबादी वाले इलाके में हुआ है तो वो भी एक चुनौती है। बिल्कुल। अच्छा, इस हादसे का असर सिर्फ जानमाल तक ही तो सीमित नहीं होगा। इसका एविएशन इंडस्ट्री पे, खासकर बोइंग 787 ड्रीमलाइनर पर भी बड़ा असर पड़ा होगा। हाँ, ये बहुत बहुत अहम बात है। बोइंग 787 ड्रीमलाइनर को सेवा में आए करीब 16 साल हो गए। हाँ, काफी भरोसेमंद माना जाता था इसे। बिल्कुल। और ये पहला ऐसा हादसा है जिसमें विमान पूरी तरह नष्ट हुआ हो, मतलब हल लॉस हुआ हो, और जिसमें यात्रियों की मौत हुई हो। वो पहला 16 साल में। जी, पहला फेटल हल लॉस। ड्रीमलाइनर अपनी टेक्नोलॉजी और फ्यूल एफिशिएंसी के लिए जाना जाता है, तो इस घटना ने इसके सेफ्टी रिकॉर्ड पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। और एयर इंडिया, उनके लिए क्या मतलब है इसका? एयर इंडिया ने फौरन एक्शन लिया है। अपने बेड़े में जितने भी ड्रीमलाइनर हैं, सभी 33 उनकी एक व्यापक तकनीकी जांच के आदेश दिए हैं। ये तो एहतियात के तौर पर होगा। जी हाँ, एहतियाती कदम है। एयर इंडिया के चेयरमैन N चंद्रशेखरन का बयान भी आया है। उन्होंने दुख जताया है और कहा है कि इस हादसे को एक मौके की तरह देखना चाहिए, एयरलाइन सुरक्षा को और मजबूत करने के लिए। मतलब सेफ्टी प्रोसीजर्स पर दोबारा गौर किया जाएगा। निश्चित रूप से हर बड़े हादसे से इंडस्ट्री सबक लेती है।
अब बोइंग पर भी दबाव होगा कि वो 787 की सेफ्टी को फिर से बारीकी से देखें, खासकर अगर जांच में कोई तकनीकी गड़बड़ी निकलती है, जैसे इंजन की समस्या। तो अगर हम पूरी बात को समेटें, एक भयानक दुर्घटना, एक अकेला हैरत अंगेज तरीके से बचा हुआ यात्री, एक बड़ी कई देशों की मिली खुली जांच जो चल रही है और जिसका फोकस तकनीकी खामियों पर है। और इसके नतीजे एयर इंडिया और बोइंग दोनों के लिए काफी अहम है। हाँ, और दुनिया भर में हवाई सुरक्षा पर भी इसका असर पड़ेगा। बिल्कुल। और ये हमें एक अहम सवाल पर सोचने को मजबूर करता है। देखिए, जांच तो ठीक है, वो तकनीकी कारणों पर फोकस करेगी, इंजन फेलियर था, फ्लैप्स में दिक्कत थी या कुछ और। लेकिन आज जब एविएशन टेक्नोलॉजी इतनी आगे बढ़ चुकी है, फिर भी ऐसी भयानक घटना क्यों होती हैं? ये हमें टेक्नोलॉजी, इंसानी पहलू जैसे पायलट की ट्रेनिंग, थकान, मेंटेनेंस और नियमों की निगरानी, इनके बीच के जटिल संतुलन के बारे में क्या सिखाती है? हवाई सुरक्षा सिर्फ अच्छी मशीनों से नहीं आती। ये पूरा सिस्टम जब मिलकर सही ढंग से काम करता